गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 10 और आज का वीडियो है लाइटिंग के ऊपर, राइट? तो आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ की जो लाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एक रेंडर लगाया था, उस रेंडर की मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँगा जो कि मेरे डेस्कटॉप पे सेव है। मैं एक बार आपको वो फोटो दिखा देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने रेंडरिंग करके उसे छोड़ दिया था। तो यहाँ ये वो फोटो है जो हमने डे 9 में रेंडर लगा के छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लगा रखा है हमने? बैकग्राउंड लगा रखा है हमने, ये कोई पिक्चर लगा रखे हैं यहाँ पे, राइट? हाँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं लाइट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि अगर हमारा कंसर्न सिर्फ लाइट को समझने के लिए, ठीक है, तो हम मटेरियल ओवरराइडिंग भी सीखेंगे कि मटेरियल ओवरराइड क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, पूरा जैसे आपका मॉडल है उसका एक ही कलर हो जाएगा, वाइट जैसा भी आपको लगा होगा उसमें, ठीक है। तो लाइटिंग का यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लाइटिंग फोटोमेट्रिक आ रहा है, आपको वीरे पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीरे लाइट, वीरे IES, ये लाइटें नजर आती हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वीरे लाइट क्या होता है। जब आप वीरे लाइट लगाते हो तो अलग अलग होती है, जैसे कि प्लेन, या आप सीलिंग लाइट में यूज कर सकते हो ऊपर। डोम लाइट ये घर के बाहर एक्सटीरियर व्यू के लिए होती है, जैसे आपने कोई एक्सटीरियर व्यू बनाया तो आपको बाहर दिखाना है, जैसे कोई ट्री, स्काई, है ना, तो वहां पे डोम लाइट यूज होती है। स्फीयर लाइट हमने लास्ट क्लास में जो पिछली क्लास थी डे 9 की, उसमें स्फीयर लाइट यूज करी थी ताकि घर के अंदर रोशनी हो जाए। मैश लाइट होता है कि आप किसी को भी लाइट बना सकते हो, ठीक है। डिस्क लाइट होती है एक, जैसे यूं राउंड लाइट होती है, ठीक है, डिस्क टाइप होती है, उसकी शेप डिस्क जैसी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसके अंदर रेक्टेंगल लाइट कैसे काम, प्लेन लाइट कैसे काम करेगी। तो एक काम करते हैं कि जो पहले से लाइट लगी है उसे हम डिलीट कर लेते हैं एक बार। इस स्फीयर लाइट लगी हुई है ना, तो हम इस स्फीयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब तो कोई लाइट नहीं है ना यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे व्यू में यहाँ ऊपर लाइट लगी हो, तो मैं वीरे लाइट में जा रहा हूँ, प्लेन लाइट ले रहा हूँ और यहाँ पे एक प्लेन से लाइट बना दी, दिख रही है? ये कैमरा हम चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर्सपेक्टिव कर लीजिए। तो अब हम अल्ट बटन के साथ और मिडिल बटन से देख रहे हैं कि लाइट तो यहाँ पर लग गई, ये दिख रहा है। बैकग्राउंड है ना वाइट है इसमें। एक काम करते हैं, एक्सपोजर इसमें एनवायरनमेंट में जाते हैं और कलर ब्लैक कर लो। अब ठीक है ना? नहीं तो लाइट का पता भी नहीं चल रहा था, है भी एक्चुअली ये जो सुशील वाला टेम्पलेट है ना, उससे हो जाता है वाइट। तो अब ये हमने रेक्टेंगल लाइट ले ली और इसको हम घर के ऊपर छत पे लगाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस व्यू में हम परफेक्शन के साथ लगा पाएंगे, देखो, है ना। तो मुझे लगता है एक तो आपको ये जो आपने प्लेन लिया है इसकी लेंथ और विड्थ कम करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, इतना और इतना, ठीक है। और बाकी के जो दूसरे व्यू हैं उनको, उनमें भी तो देखो लाइट कहाँ पे लग रही है। तो ये देखो घर के अंदर ये रही लाइट, दिख रही है? तो छत के नीचे ही रखना है इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, ठीक है। हाँ, और ये हमारी जो ये लगा हुआ है ना उसके लिए, AC के लिए, तो इससे थोड़ा सा साइड में रखो इसको। अब ठीक है। अब यहाँ पे इस को Alt W करके कैमरा ऑन कर लेंगे यहाँ से, मेरे कैमरा ऑन, ठीक है। अब हम इसे रेंडर करके देख रहे हैं, तो हो सकता है रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम ले लें क्योंकि हमने तो वो अच्छी क्वालिटी का रेंडर करना है ना। तो ये देखो इस तरह का रेंडर कर रहा है, देख रहा। बट रेक्टेंगल इनविजिबल होना चाहिए, सिर्फ रोशनी आनी चाहिए रेक्टेंगल की। तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं नो डीके नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ। इसको हाँ इनविजिबल कर देंगे। कैसे? इस लाइट को पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, हाँ, यहाँ मॉडिफाई में जाके ये ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको और यहाँ पे इनविजिबल का ऑप्शन होता है, ठीक है। और लाइट की रोशनी कम ज़्यादा होती है मल्टीप्लायर 30 से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई हमने इसको हाइड तो कर दिया, अब कितना फर्क पड़ा, थोड़ा पीछे जाके देखते हैं ऐसे। अब ठीक है। तो अब रेंडर करके देखो। अच्छा, बार बार रेंडर करने से ना एक काम करो, पहले रेंडर सेटअप में जाओ, ठीक है। इसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है मटेरियल ओवरराइड, वो करके देखो आप, उससे बहुत फायदा मिलेगा हमें। ग्लोबल स्विच में गए और हमें देखना है मटेरियल
ओवरराइड मटेरियल, बट ये तो ओवरराइड यहाँ पे इसको ऑफ करने ऑन करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये ऑन करना ना हमने, यहाँ पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा ना इस पे, तो क्या करें कि जिससे ये हो जाए। डिफॉल्ट लाइट का डिस्प्लेसमेंट है, डोंट रेंडर फाइनल इमेज, रिफ्लेक्शन मैप्स, फिल्टर इमेज। यहाँ कुछ इशू है, मैं देख के बताता हूँ कि भाई ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मटेरियल ओवरराइड मटेरियल, ये ऑन ही नहीं हो रहा, और ये ऑन ही नहीं होगा तो हम कैसे इसको यूज कर पाएंगे। अभी रहने देते हैं फिर इसको। ठीक है, अदरवाइज ये होता है ओवरराइड मटेरियल अगर ऑन हो जाए ना, तो यहाँ पे आप मतलब कि कोई भी जैसे नॉर्मल मटेरियल एम दबा के, और कोई भी नॉर्मल मटेरियल का जैसे स्लॉट होता है जो, उसको उठा के जैसे वहां ड्रैग कर दो, तो फिर है ना क्या होता है उससे कि भाई ये मटेरियल ओवरराइड हो जाएगा, तो पूरा घर एक ही कलर में नजर आएगा फिर हमें। ठीक है, बट अभी रहने देते हैं, अभी हम लाइट स्टडी करते हैं। देखो, क्या आप रेक्टेंगल नजर आ रहा है? नो सर, सिर्फ रेक्टेंगल की रोशनी नजर आ रही है, राइट? यस सर। तो अगर आप जैसे किसी चीज के नीचे दिखाना चाहते हैं लाइट, तो वहां रेक्टेंगल बना के आप दिखा सकते हो। तो ये हमने कौन सी लाइट सीखी? रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल लाइट। एक काम करते हैं, रेक्टेंगल लाइट तो ठीक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे गमले में भी कोई लाइट होनी चाहिए। तो वीरे लाइट में गए दोबारा से, और यहाँ पे एक लाइट बनाई मैंने, और सॉरी ये मूव हो गया। दोबारा से वीरे लाइट में गए, इसको पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है? हमने गमले में लाइट लगानी है। हाँ, गमले में लाइट लगानी है, तो वही उसी व्यू में चले जाओ, वहां से इजी रहेगा। ये देखो, तो प्लेन की बजाय क्या ले लो? स्फीयर ले लो, और यहाँ गमले में क्या रख दो? स्फीयर। पर क्या मैं इस व्यू में रख पा रहा हूँ? नो सर, दिख ही नहीं रहा, लगाऊंगा कहाँ से? एक काम करो, दूसरे व्यू में तो दिख रहा है ना, तो चलो यहाँ से करते हैं। पहले यहाँ से इसके पास ले आओ। यार ये तो गमले से भी बड़ी लाइट है, इसका साइज छोटा करेंगे। ये लिखा ना रेडियस, तो इतना अब ठीक है। तो ये देखो मैंने गमले के पास रख दी, दिखाई दे रही है? और यहाँ पे गमले के पास तो नहीं है इस व्यू में, तो इसे क्या करना पड़ेगा? नीचे लेके ये गमला ही है ना ये अंदर, तो इस पे रख दिया मैंने। हाँ, ये यही है आई थिंक, कि गमला कहीं और रखे हैं आपके कहने का मतलब। नहीं यही है, ये रहा इधर ही है। ठीक है, ये लग दिया मैंने, और लाइट का कलर क्या कर दिया? ग्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, और लाइट की रोशनी 30 है, और अब देखना मैजिक। तो ये हमारी कौन सी लाइट है? स्फीयर लाइट। पहले कौन सी थी? रेक्टेंगल। अब स्फीयर लाइट देखो कैसी आ रही है, देख रहे हो ना कैसे चमक रहा है? बट अगर हमें इसको पूरे गमले को हाईलाइट करना है, सिर्फ एक सर्टेन पार्ट में करना, तो क्या करेंगे? फिर इसके ऊपर वो स्पॉटलाइट लगा दो, या तो फिर मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा नीचे हो गया, हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं इसे। हाँ अब ठीक है, अब करो। तो देखो अब अच्छे से लग रहा है ना? सही। यस सर। अगर आप ये चाहते हो ना कि भाई जैसे ये सिर्फ रोशनी दिखे, ये ना दिखे, तो सिमिलर पहले की तरह से क्या कर देंगे? इनविजिबल कर देंगे। ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ऑप्शन में जाके इसे इनविजिबल कर दो, डबल साइड कर दो, उससे रोशनी बढ़ जाती है डबल साइड करने से। और फिर रेंडर करके देखो, तो ये उसको रेंडर करके दिखाएगा। ये देखो ग्रीन दिख रहा है ना वहां पे ज्यादा, तो उस लाइट की वजह से दिख रहा है। समझ में आया तुम्हें? ठीक है, और लाइटों के बारे में जानते हैं। तो एक होती है मैश लाइट। क्या होती है? मैश लाइट। देखो मैश लाइट कैसे बनाते हैं। सपोज करो यहाँ पर्सपेक्टिव कर लो एक बार पहले, ताकि कैमरा ना खराब हो जाए। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट बनाना आपने स्प्रिंग टाइप। एक ना हेलिक्स कमांड होती है हमारे पास। कौन सी? हेलिक्स। शेप में होता है हेलिक्स, ये रहा। तो इसको मैं लाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके
ऐसे बना लो पहले। अब इसका रेडियस वगैरह देखना तो देख लेना, और इसकी हाइट एडजस्ट करनी है तो कर लेना, और टर्न्स कर लेना इसके, ठीक है। मान लिया मैं इसको लाइट बनाना चाहता हूँ, तो पहले तो लाइट बनाने के लिए इसे थोड़ा मोटा करना पड़ेगा ना, रेंडरिंग में जाके। याद है ना कि इन दोनों को हम ऑन कर देते हैं, बन गया। और अब मैं इसको क्या बना के दिखाऊंगा। अच्छा पहले ना राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना इसको, जरूर भूलना मत। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली तभी होएगा ना ये। अब इसको घर के अंदर ले जाओ, ले गए, थोड़ा ऊपर उठा लो। अब आ जाओ यहाँ से कैमरे में, दिख रहा है वो, टेबल पे रख दो इसको लाइट को। अब मुझे क्या पता ये टेबल पे रखा भी है नहीं, दूसरे व्यू की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं। देखो अच्छा हमने चेक कर लिया, लग क्या रहा है टेबल पे रखा, लेकिन टेबल से तो बहुत दूर है वो। अब आया टेबल पे, तो देख रहा, और ये अब आया टेबल पे, तो ये ठीक है भाई। अब इसकी लाइट कैसे बनाऊं? इसके लिए हम मैच लाइट बनाएंगे। हाँ कैसे बनाते हैं? लाइट पे जाएंगे। हाँ लाइट पे जाएंगे, वीरे लाइट लेंगे, और यहाँ से मैश लाइट लेंगे, और यहाँ ड्रॉ कर देंगे इसके पास। कर दिया। अब है ना यहाँ मैश लाइट बनाने के बाद है ना एक ऑप्शन आएगा आपके पास, क्या आएगा, मैश लाइट के अंदर आता है वो ऑप्शन, पिक मैश। क्या आएगा? पिक मैश। हाँ पर पिक मैश हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? जब ये हाईलाइट नहीं, तो मैं पिक कैसे करूँगा? नीचे वाला ऑप्शन बंद करो। एक सेकंड, मैंने सब कुछ कर दिया ना। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको तो सिलेक्ट करने का फायदा ही नहीं है ना। जब तक ये लाइट सिलेक्ट कर लिया आपने, तो ये हमारी कौन सी लाइट है? मैश लाइट इस पे लगानी है ना। तो मैश लाइट सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाना होता है, और किस पे जाना होता है? पिक मैश। अब आ गया ना पिक मैश, मैश लाइट के अंदर आता है पिक मैश। तो किसको पिक करूं? इसको। तो अब वो मैश लाइट हटके किसके अंदर आ गई? उसकी आत्मा इसके अंदर आ गई। अब क्या करेंगे? तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो लाइट जैसा। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट बना सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली जरूर कर लेना। और अगर आपको व्हाइट कलर की लाइट पसंद नहीं आ रही, तो एक काम करना, इसका कलर चेंज कर लेना। कलर का भी ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। ये देखो व्हाइट है ना, तो हल्की सी येलो कर दो थोड़ी, और अब देखो येलो लाइट बन गई। तो हमने अभी तक 3 तरह की लाइट सीखी। एक कौन सी? रेक्टेंगल प्लेन, एक स्फीयर लाइट, और एक मैश लाइट। अब कौन सी सीखेंगे? अब हम सीखेंगे आईएस। हाँ अच्छा, जो आपने लाइटें लगा रखी हैं, ये तो चलो मतलब मैश लाइट था ये तो ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे ये लाइटें लगा रखी है ना, तो आपको ना इन लाइटों के नीचे स्फीयर रखना पड़ेगा, ताकि ये लाइट की तरह एक्ट करे। समझ में आया आपको? इसको डिलीट कर देते हैं। तो आईएस लाइट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कहाँ पे जाएंगे? वीरे आईएस लाइट में, ठीक है। और ये ना ज्यादातर दीवार पे लगती है लाइट, लगी तो है नहीं यार ये कहीं दूर लगी मेरे को लग रहा है। देखो कहाँ लगी हुई है, और वो देखो घर के बाहर ही लगी, देख रहे? तो इसको ऊपर उठाओ लाइट को। ये कहाँ जा रही है? देखना टारगेट कहाँ गया हुआ है इसका, सब गड़बड़ है। इसको डिलीट ही कर देते हैं, दोबारा लगा लेंगे इतनी देर में, तो है ना। और तो नहीं कोई लाइट? ये क्या फिर? ये तो कैमरा है, तो मतलब और नहीं लगी ना कहीं गलती से? मेरे को लगा कभी लग गई है। ठीक है भाई, लगी तो नहीं है, ठीक है। ये लगी तो ये है, तो ये तो पहले की लगाई। अरे नहीं रे, ये भी लगाई है, पहले लगाई थी मैंने। आईएस लाइट है। यस सर। तो फिर इसको फिर डिलीट करना पड़ेगा ना पहले, तो इसको पास जाना पड़ेगा पहले, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। आईएस लाइट लगाने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या? दूसरे व्यू होते हैं ना, जिनसे साइड व्यू, टॉप व्यू, इनमें लगाओ। जैसे इनमें लगा दो। कैसे? वीरे आईएस लाइट ले लो, एक ऊपर से नीचे ऐसे क्लिक कर दो, लगी। पर घर के अंदर लगानी है तो भाई घर के अंदर ही लगाओ ना, ऐसे सीधी करके एक लगा लो, बाकी फिर क्या हो जाएंगी? कॉपी हो जाएंगी। तो इसको अभी मत लगाओ, एक को ही लगाओ पहले। ये तो रेक्टेंगल लाइट है, तो ये लाइट लग गई हमारी। तो अब देखते हैं ये व्यू में, देखिए ये तो घर के बाहर रखी है, यहाँ से तो साफ पता चल रहा है। तो इसे घर के अंदर लेके जाओ, और ये इधर आ गई। यहाँ पे कहाँ पे है?
इस पे, पर मेरे को तो ये दीवार पे लगानी है ना, तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, बाकी यहाँ जाके देख लेते हैं कैमरे में। तो देखो आ रही है लाइट। तो इसको थोड़ा ऊपर से नीचे उतारो, यहाँ ले आओ, थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये देखो लग गई ना लाइट। दीवार पे ना नीचे ऊपर से क्या लाइट, तो वो तो टारगेट आपके हाथ में है कि आप कहाँ रखना चाहते हो टारगेट को, ठीक है। ओके। अच्छा एक बात याद रखना कि लाइट को थोड़ा सा ना इसके पास रखना, ताकि ऐसा लगे देखने में कि भी वो उसका इफेक्ट है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो पहले तो इसे थोड़ा नीचे कर लो, और वो जो ऊपर टारगेट आ रहा है ना सिलेक्टिंग, और वो हो गया, उसको थोड़ा ऊपर रखना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे। चलो अब लाइट को सिलेक्ट कर लोगे। लाइट को सिलेक्ट करके फिर क्या करना हमने, हाँ तो सिलेक्ट ही नहीं हो रही मेरे से लाइट, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है सिलेक्ट होने में। यहाँ से नहीं हो रही तो दूसरे व्यू भी तो है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से कर लेंगे हम। तो ये टारगेट ऐसे दीवार के टच करवा दो थोड़ा सा। चलो मॉडिफाई में जाएंगे, और किस पे ये लिखा है IES फाइल नन, तो यहाँ पे जाएंगे हम, और दिस पीसी में डी में नाइस, ये रही। तो काफी सारी लाइटें हमारे पास है ना। तो यहाँ से 18 नंबर वाली लाइट ले लेते हैं। ये हमारे पास लिस्ट होती है जैसे लाइट 1 से 30, ठीक है, अलग अलग शेप वाली, तो कोई भी ले लो आप रैंडमली अभी, और बस ले ली। अब हम इसको क्या करके देखेंगे, रेंडर, और देखेंगे कि भाई ये लाइट हमें कैसी नजर आती है, ठीक है। तो रेंडर पे क्लिक कर लीजिए बस। तो वहाँ लाइट का इफेक्ट नजर आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है ना। तो एक काम करो, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन में प्रॉब्लम है, उसकी पोजीशन ठीक करो। अब देखो रेंडर करके, अब कोई मतलब वो ये हल्का सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, देखो आ रहा है ना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, पोजीशन, लाइट की पोजीशन। तो वो जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कई बार लाइट की पोजीशन और कई बार टारगेट की। पहले से थोड़ी ठीक है, ठीक है। और अगर आपको 18 नंबर वाली लाइट में मज़ा नहीं आ रहा, तो एक काम करना, फिर इसको लाइट को सिलेक्ट करके 18 की बजाय कोई और शेप ले लेना, 28, और अब रेंडर कर देखें, समझ में। इंटेंसिटी तो बहुत है उसकी, ऑलरेडी 30 है। हर बार इंटेंसिटी मतलब जिम्मेवार नहीं होती, ठीक है। और बाकी आप इसको सिलेक्ट करके इसमें, जैसे आपके पास क्या चीज़ है, इंटेंसिटी 30 बहुत होती है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, वो होती है पोजीशन में। 99% इसकी जो है ना वो पोजीशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि भी इसकी लाइट की इंटेंसिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको ना एक मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि भाई जैसे जो हमारा डी ड्राइव है ना, नाइस IES का जो फोल्डर है, तो ये ऐसी होती हैं लाइटें, ये देखना। तो यहाँ से जैसी नंबर लोगे वैसी शेप आ जाएगी। जैसे 15 नंबर मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं 15 नंबर ले सकता हूँ या 28 की जगह ले लिया, ओपन। तो अब रेंडर करेंगे तो वैसी ही शेप आएगी, ठीक है। वो देखो अब तो सही दिख रही है ना। और जैसे आपने एक लगाई है, बाकी कॉपी कर लो भाई, सेम कॉपी करना तो आता ही होगा आपको। इसके हम मल्टीपल्स बना सकते हैं ना, है हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो, ये कोई पूछने की बात है, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भाई। इस व्यू में देखो, शिफ्ट बटन दबा के और इसको मैंने ऐसे कर दिया उधर, ठीक है। और जितनी कॉपियां चाहिए आपको, जैसे 2 3 4 इंस्टेंस कर 6 कर, ठीक है। ओके कर दिया। अब देखना
तो आपको 6 शेप ऐसे नजर आएंगे। क्लियर आपको ये चीज? तो बाकी की नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखो हमें कौन कौन सी लाइट करी है एक बार मैं बता देता हूँ। वीरे लाइट के अंदर हमने क्या क्या किया? प्लेन, स्फीयर, मैश, कौन सी नहीं करी? डोम और डिस्क। ठीक है, और वीरे आईएस की है। ठीक है जी, तो इसको रेंडरिंग चलने दो या बंद कर दो? तो रेंडरिंग अगर करनी भी है तो वो वैसे ही करो ना, रेंडर सेटअप में जाके। ठीक है, एक बार मैं लगा दूँ इसमें सुशील लोड और रेंडर पे क्लिक कर दूँ। ठीक है जी, तो अब हमारी रेंडरिंग शुरू हो जाएगी और इस तरह से। क्लियर है? तो स्टॉप कर देता हूँ।